हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं अगस्त सितंबर में आप उगा सकते हैं उनको, और आपको बाजार से भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इनको आप अपने किचन से ही निकाल करके अपने टेरेस में छोटा सा भी स्पेस है तो वहां लगा सकते हैं इजीली। जो बिगिनर्स हैं वो भी आसानी से इसको उगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बहुत सारी ऐसी सब्जियां बताऊंगी जिनको आप फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं। तो ट्राई करिए इस सर्दी और अपने गार्डन की सब्जियां खाएं, बिल्कुल नेचुरल, ओरिजिनल और फ्रेश सब्जी। तो देखिए, मैं आपको इस छोटे से जो तसला है ना पॉट, उसमें बता रही हूँ कि कैसे आप उगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये धनिया। धनिया सबके किचन में रोजमर्रा के जीवन में यूज होता है तो मिल ही जाएगा। तो इसको धनिया को आप साबुत भी स्प्रे कर सकते हो और इसको क्रश करके दो पार्ट में जो बन जाते हैं ना, दबा बेलन से दबा दें और वो दो पार्ट में बन जाएगा। तो इससे हमारे धनिया की संख्या भी बढ़ जाएगी, मल्टीपल हो जाएंगे। तो एक दिन आप पहले भिगो के भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी बो सकते हैं। भिगोने से क्या होता है कि जल्दी ग्रो हो जाता है। और इस तरह से आपको धनिया के दाने को मिट्टी में स्प्रे कर देना है। और मिट्टी ऐसे आप जो भी मिट्टी बना रहे हैं, आपका कंपोस्टिंग मिट्टी है, जैसे एक पार्ट मिट्टी है, एक पार्ट गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी मिला है उसमें फंगीसाइड वगैरह मिला दे, क्योंकि बरसात का मौसम है, आजकल फंगस वगैरह पड़ जाते हैं। और नहीं भी मिलाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। कोई भी पॉट साइज है आपका, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियों को आप चटनी वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। बीज का इंतजार अगर नहीं भी करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो बता रही हूँ मैं, ये है सरसों, काला सरसों, राई भी बोलते हैं, इसका बारीक वर्जन भी आता है एक। तो दोनों ही तरीके के आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें बाद में फूल बनता है, उससे पहले इसमें पत्तियां निकलेंगी। पत्तियों को आप यूज कर सकते हैं एज अ सैलेड, और ऐसे ग्रीन वेजिटेबल जो सब्जियां बनाते हैं उसके रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशन होता है इन ग्रीन सब्जियों में जितनी भी होती हैं। इस तरह से इसको भी स्प्रे कर देना है। ऊपर से मिट्टी की लेयर लगाना जरूरी होता है, नहीं तो बारिश वगैरह में ये वो खराब हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं और या तो चिड़िया वगैरह आके खा जाती हैं। थर्ड नंबर, मेथी। देखिए, जितने भी मेरे किचन में थे ना, सब मैंने छोटी छोटी पन्नियों में बना करके रख दिया था कि इस तरह से ग्रो करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए, हमारे किचन में सब फ्री में ही मिलने वाले हैं ये सब चीज़। हम तड़के में यूज़ करते हैं, मेथी को अचार में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अगर ग्रो करते हैं अपने किचन गार्डन में तो इसकी पत्तियां हमें मिलेगी। पत्तियों की हम रोटी बना के खा सकते हैं। इसको कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से स्प्रेड करना है मिट्टी में और ऊपर से इसमें भी मिट्टी को कवर करना है। तो आप इसको जैसे भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। छोटे से मैं 8 से 10 इंच के पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये इनको ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। आप पॉली बैग में कर सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट में, मिट्टी के पॉट में, किसी में भी कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास में पॉट नहीं है, आप इनको जो चावल आटे के कट्टे होते हैं उनसे भी ग्रो बैग बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रो बैग बना के आपको दिखाया है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कैसे बनाना है। आप जरूर से इस तरह से ग्रो बैग बना करके इन सब्जियों को इस बार अपने गार्डन में लगाएं। फोर्थ नंबर में देखिए, ये है जीरा। जीरा भी हमारे किचन में मिल जाता है। देखिए, जीरा, इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें इसकी पत्तियों को भी हम चटनी में या फिर सब्जी में ऐसे डाल के खा सकते हैं। ऐसे इसको भी स्प्रे कर देना है, जीरा को डायरेक्ट ही। और इसको भी सेम ऐसे ही प्रोसेसिंग है, ऊपर से मिट्टी डाल देना है। तो और कुछ ही दिनों में ये भी जर्मिनेशन हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, ये है अजवाइन। तो इसको भी, अजवाइन को भी हम ऐसे थोड़ा सा भी ले करके अपने किसी भी साइज के पॉट में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और ग्रो करके इसकी चटनी वगैरह हम कुछ भी बनाते हैं तो इसकी पत्तियों को हम यूज कर सकते हैं। अजवाइन को हम तड़के में भी इस्तेमाल करते हैं, अचार में। तो इस अगर हमें इस तरह से अपने गार्डन में नेचुरल इसकी पत्तियां मिल जाएगी तो हम उसकी पत्तियों को भी चटनी में और दाल वगैरह किसी भी चीज़ में मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और रोटी वगैरह बनाने में, पराठा बनाते हैं उसमें पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट है, ये है कलौंजी। कलौंजी को भी हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और कलौंजी फ्रेंड्स, ये होते हैं प्याज के बीज। तो बीज अगर हमारे पास है, कलौंजी है, तो हम इसको पूरा डायरेक्ट साबुत प्याज बना करके अपने गार्डन में, साबुत प्याज बनाने के लिए अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। कलौंजी अचार में और सब्जियों में, नमक पारे में, इनमें बहुत ही यूज होता है। तो देखिए, अगर हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो इसकी पत्तियां भी हमें मिलेगी और प्याज भी मिलेगा। तो इस तरह से इसके लिए वही 6 से 8-10 इंच का पॉट होना चाहिए। तो देखिए, और नेक्स्ट है, ये है पीला सरसों। पीला सरसों को भी हम उगा सकते हैं अपने गार्डन में।
इसकी भी पत्तियां होती है, तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी कम चौड़ी होती हैं, लेकिन वो भी इसमें बाद में फूल बन जाते हैं। तो हम फूल आने से पहले इसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब ग्रीन वेजिटेबल में बहुत ही हमारे किचन गार्डन में यूज होते रहते हैं फ्रेंड्स। सर्दियों में हम बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं बाजार से ला करके, तो हमारे गार्डन में ही हमें मिलेगा। तो हमें मतलब डेली वेज का कुछ ना कुछ तो गार्डन में एटलीस्ट हमें फ्रेश मिलेगा। और नेक्स्ट बीज बताऊंगी जिसको आप ग्रो कर सकते हो, लाल मिर्च। देखिए ये पैकेट मैंने बाजार से मंगवाया है, तो इस तरह से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जहां से आप राशन लेते हो नियर बाय, जो भी आपके परचून की दुकान है वहां भी मिल जाएगा। तो आप 2 मिर्च भी ला सकते हैं। तो इस छोटे छोटे पैकेट में बने हो तो 2 रुपया 5 रुपया तक आपको मिल जाएंगे जितने भी बीज है फ्रेंड्स। तो आप ना तो आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा, ना आपको ऑफलाइन नर्सरी जाना पड़ेगा दूर दूर। आपके घर के आसपास जो भी दुकान है वहां पे ये सारे बीज मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक लाल मिर्च लेना है, उसको तोड़ना है और उसके अंदर जो बीज होते हैं ना उसको ग्रो करना है। तो इसको भी आप अपने 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हो। जब पहले बीज लगाना है, बीज से ये पौधे हो जाएंगे और पौधे होने के बाद में इसको सेपरेट कर देना है, अलग अलग गमलों में लगा देना है। तो देखिए इस तरह से जो जैसी मिर्च का साइज होगा वैसे ही मिर्च का भी जो पौधे होंगे उसमें भी ऐसे ही मिर्च होंगे। देखिए इसमें से मैंने इतना निकाल लिया है। और तो पौधा पहले तो हरी मिर्च होगी, उसके बाद ही सूख करके वो मिर्च लाल होती है। तो देखिए मैंने ग्रो किया था कुछ दिन पहले, आपके साथ में मैंने शेयर भी किया था, दिखाया था दूसरे पॉट में। फिर मैंने कहीं और भी लगा दिया था। देखिए इसमें मैंने मिर्च के बीज डाल दिए थे। देखिए इसी छोटे से में उधर पर्पल हर्ट का भी कटिंग मैंने लगा दिया था, यहाँ बीज बो दिया था। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से चल गया। तो इसको मैं अब सेपरेट करूंगी। बहुत सारे बीज मैंने ऐसे बो दिए थे तो हो गए। तो एक एक मिर्च के पौधों को अलग अलग सेपरेट करना है। तो कुछ दिनों में मिर्च की भी बहुत अच्छी मेरी फसल हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए प्याज। प्याज हम लोग डेली यूज करते हैं किचन में और ऊपर नीचे से कट करते हैं। तो देखिए जो इस तरह से ऊपर का पार्ट कट करते हैं, तो ये वाला पार्ट हम लोग ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी कूड़े में नहीं फेंकना है। देख सकते हैं ये ऊपर का पार्ट हमें इसको नीचे मिट्टी में लगाना है, यहाँ से इसकी जड़ निकलेगी। ऐसे ही पॉट में आप कोई चौड़ा साइज का पॉट ले, उसमें 4-6 इस तरह से लगा दें। और इसमें प्याज नहीं बनेगा, इसमें इसकी पत्तियां निकलेंगी, लंबी लंबी पत्तियां होंगी हरी हरी। और उन हरी पत्ती को हम यूज कर सकते हैं पकोड़े वगैरह बनाने में, चटनी बनाने में, रोटी में डालने में, किसी चीज में भी। नेक्स्ट देखिए टमाटर। टमाटर को भी हम ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। कट करके इसके अंदर जो बीज है उसको मिट्टी में डाल दें, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही 2 पार्ट करके हम मिट्टी में रख दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो इससे भी हमें टमाटर के पौधे मिल जाएंगे। और टमाटर के पौधे जब हो जाते हैं कुछ थोड़े से बड़े, तो उनको फिर हमें सेपरेट करना होता है, अलग अलग पॉट में लगाना होता है। फिर वहां से उसके बाद से पिंचिंग वगैरह करके थोड़ा उसकी लंबाई हाइट बढ़ेगी। फिर उसमें कुछ ही दिनों में 2 महीने के अंदर में हमें टमाटर मिल जाएंगे। तो टमाटर फिर कई बार बहुत महंगे हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने हाथों से उगाते हैं, हमें अपने घर में टेरेस में टमाटर भी मिल जाते हैं। तो सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां हमें अपने गार्डन में इस तरह से मिल सकती है। देखिए ऐसे बीज निकाल के भी हम ग्रो कर सकते हैं। आप कैसे भी ग्रो कर लें, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये है जो काले चने। इसको मैंने भिगो दिया था बच्चों को खाने के लिए। तो देखिए ये इस तरह से इसमें स्प्राउट निकल आए हैं। आप डायरेक्ट काले चने ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर एक दिन भिगो दें, भिगोने के बाद में कर दे न बो दे, तो वैसे भी हो जाएंगे। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी से, जो इसमें स्प्राउट हो चुके हैं, ऐसे मिट्टी में डाल दें। आप पास पास भी डाल सकते हैं और दूर दूर भी डाल सकते हैं। बस ऐसे इसकी जो पत्तियां होती है ना, इसके पत्तों को रोटी में और सलाद में ऐसा खाते हैं कई लोग। तो ऐसे अपने गार्डन में, किचन गार्डन में इसको ग्रो कर सकते हैं इजीली। ये ग्रो हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए लहसुन, आप लोगों को सबको पता है सर्दियों में इसकी बहुत डिमांड होती है, इसलिए महंगे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मोटी मोटी फांकों वाले लहसुन लेना है। इसको पत्तियों की तरह भी यूज कर सकते हैं और लहसुन भी हमें मिलेगा इससे। तो देखिए पतला पार्ट को हमने ऊपर रखना है, मोटे पार्ट को नीचे रखना है। तो इस तरह से हमें अगर लहसुन की गांठें चाहिए तो दूर दूर पे डिस्टेंस में लगाना है, 1 से 1.5 इंच की दूरी पे लगाना है हर लहसुन को। और पत्तियां भी हमें इसमें मिलेंगी, पत्तियों की चटनी वगैरह बना के खा सकते हैं। तो देखिए मैंने उसमें लगाना है, वो ग्रो बैग आप जो देख रहे हैं राइट साइड में,
इसे मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रही हूँ। बोने के बाद में पानी डाल दूंगी और उसके बाद में दोबारा ही पानी डालना है आप लोगों ने जब आपको लगेगा कि पानी की जरूरत है, मिट्टी सूखी लगे, क्योंकि आजकल बरसात का भी मौसम हो रहा है। दूसरी देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप हो गया है, छिंचड़ी बोलते चटनी बनाते हैं उसके। करेले आप लाते हो घर में, करेले जो पके हुए होते हैं उनके बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से आपको करेले की बेल मिलेगी। आप बैंगन लाते हो, बैंगन पका हुआ होता है, उसके बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए। सड़े हुए बैंगन जो होते हैं उसको भी डाल देंगे मिट्टी में, तो वो भी ग्रो हो जाता है अपने आप ही। भिंडी लाते हो, उसमें से जो पकी हुई होती है उनकी बीज ग्रो कर दें। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी सब्जियां मिल जाएंगे जो हम सब्जी लाते हैं। शिमला मिर्च जो पके हुए होते हैं उनके बीज को भी आप मिट्टी में डाल दें। देखिए इस तरह से घिया, तोरी के बीज, आप जो पालक होते हैं, आपके आसपास में जो भी बीजों वाले दुकान होते हैं वहां से आप थोड़े से 2-4 बीज भी ला करके घिया, तोरी के ऐसे लगा सकते हैं। तो इस सर्दी फ्रेंड्स आप जरूर से इनमें से कुछ भी सब्जी अपने गार्डन में उगाएं और फ्री में अपने ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, अपने हाथों से बोई हुई। बहुत खुशी मिलती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर से करें और आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।